एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है रिया रजावत यूट्यूब चैनल पर। और बज रहे हैं सुबह के 10 और ये वीडियो शायद आपको कल मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। और मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं था। मैं आज ना आप लोगों से ना अपनी दिल की कुछ बातें शेयर करना चाह रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इस चीज़ के ऊपर बात करनी भी चाहिए आप लोगों से। तो चलिए मैं थोड़ा सा ना इस फ़ोन को ट्राइपॉड पे लगा लेती हूँ। तो मैंने फ़ोन को ट्राइपॉड पे सेट कर दिया है और मुझसे ना चलते फिरते बात नहीं होती है। और वीडियो बनाओ, छोटी छोटी क्लिप्स बना लो, फिर उनको एडिटिंग तो हो जाता है, लेकिन मतलब बात चलते फिरते नहीं हो पाती है मुझसे। तो मैं आप लोगों से बैठ के ही बात करूँगी। काफ़ी लोगों को मेरा बैठ के बात करना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन सॉरी, मैं बैठ के ही बात कर पाती हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, जो आप लोगों को मेरी बातें इतनी अच्छी लगती हैं। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, थैंक यू। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि दीदी आप बहुत समझदार हो। तो मैं अपनी सभी सिस्टर और सभी भाइयों से ये बोलूँगी कि पता है, जब छोटी सी उम्र में कोई इंसान ना बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें देख लेता है ना, तो जो कहते हैं ना, वक्त वक्त इंसान को बहुत जल्दी समझदार बना देता है। तो आप लोगों को पता ही है कि मेरे साथ छोटी सी एज में बहुत सब कुछ हो चुका है, तो समझदारी अपने आप आ जाती है। कहते हैं समझदारी दो ही इंसानों में ज़्यादा होती है। एक तो जो ज़्यादा बुज़ुर्ग होते हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग इंसान ने बहुत दुनियादारी देखी होती है। और एक वो कि जिसने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देखा हो। तो मैं बुज़ुर्गों को मैं तो नहीं आती हूँ, लेकिन मैंने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देख लिया है। तो मैं अपनी जैसी सिस्टर से यही बोलना चाहूँगी। काफ़ी सारी सिस्टर्स हैं मुझसे बोलती हैं कि दीदी हमें आपको देख के ना मोटिवेट होते हैं। तो थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे देख के कोई मोटिवेट होता है और अपनी उस दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश कर पाता है। तो मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ बोली है, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे कई बार ये चीज़ बोली है। तो मैं इसके ऊपर कई बार वीडियो बनाने की सोचती भी हूँ, लेकिन वही है, मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो इस वजह से नहीं बना पाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखो डियर, ज़िंदगी एक बार मिलती है। अगर कोई चला जाता है हमारी लाइफ से, देखो हम उसको जब तक हम रहेंगे तब तक हम भूल तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम उनको याद करते रहेंगे तो हम अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम उसी चीज़ में डूबे रहेंगे, उसी चीज़ को सोचते रहेंगे, तो आपको पता है कि आपके साथ क्या होना है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरे साथ जब ये हुआ था तो मैं 1 साल तक बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूँगी, मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। लेकिन मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया और आज भी मुझे मोटिवेट करते हैं। तो सच में, और मैं अपनी जैसी सिस्टर से ये भी बोलूँगी कि जब हमें हमारा लाइफ पार्टनर छोड़ के चला जाता है ना, तो हमें बहुत से लोग ऐसे भी मिलते हैं जो हमें डीमोटिवेट करते हैं। आपके पहनने पे, आपके ओढ़ने पे, आपके खाने पे, हर चीज़ पे बातें बनाएंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जिनको आपका खाना, पहनना, ओढ़ना अच्छा लगता है। तो आप उनकी संगत पकड़िए, ना कि उनकी जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। जो आपको मोटिवेट करते हैं उनकी संगत पकड़िए। क्योंकि पता है क्या, जिस पे बीतती है उसी को पता होती है कि इन सब चीज़ों से इतनी जल्दी बाहर आना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं तो आज तक बाहर नहीं आ पाई हूँ, उन चीज़ों को आज तक नहीं भूल पाई हूँ। तो मैं आप लोगों की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपनी सिस्टर से यही बोलना चाहूँगी कि डियर देखो, अगर आप टेंशन लोगे, आप रोओगे, उसी चीज़ को दिमाग में रखे रहोगे, तो आप कभी भी आगे नहीं जा पाओगे, आप हमेशा पीछे जाओगे। मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, लेकिन मैं खुद भी इन चीज़ों से कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हूँ। लेकिन डिप्रेस्ड होके कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने शरीर में बीमारियाँ मिलती हैं और टेंशन मिलती है, और कुछ नहीं मिलता है। और मैं अपनी जैसी सिस्टर से ये और बोलूँगी कि पता है, आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब मेरी लाइफ में ये सब होने के बाद सब कुछ अच्छा हुआ होगा? बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे कितना डीमोटिवेट किया, मेरे पहनने पे, मेरे ओढ़ने पे, मेरे खाने पे, पता है, हर चीज़ पे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। तो आप उन लोगों की संगत पकड़िए जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपके खुश रहने से खुश होते हैं। जो आपके खुश रहने से दुखी होते हैं, उनको अपनी लाइफ से डिलीट कर दीजिए। मेरा मानना तो ये है।
और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कहते हो कि दीदी हमें आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आप लोगों को मुझसे मोटिवेशन मिलती है और मुझे आप लोगों से मिलती है, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो और मुझे ब्रेव लेडी बोलते हो, तो मुझे बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है सच में कि मैं सिंगल मदर हूँ और उसके बाद सच में इतनी ब्रेव हूँ मैं कि मैंने 11 ईयर अपने ससुराल में काट दिए। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि हस्बैंड के जाने के बाद ससुराल में रहना बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर होती है, लेकिन बहुत चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है, बहुत चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। तो मैंने भी यही चीज़ की है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी ज़िंदगी से हारिए मत। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती होंगी या होंगी, तो प्लीज़ उनको इग्नोर करिए। भगवान जी ने 2 कान दिए हैं, एक से सुनिए, दूसरे से निकालिए। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं सुनी जाती हैं, तो हाँ, बहुत ज़्यादा गलत हो जाए तो आप उसका जवाब भी दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उन चीज़ों को सुनते रहिए। जब बहुत ज़्यादा गलत हो जाए तो आप उसका जवाब भी दीजिए। लेकिन देखो, एक लड़की कहते हैं ना कि जो एक लड़की होती है ना, वो 2 घर को सँभालती है, एक मायके के भी और एक ससुराल के भी। अगर उसका एक जो गलत कदम होता है ना, वो 2 घरों की इज़्ज़त को बेकार करता है। तो मैं तो देखो, मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, लेकिन मैंने उनको हमेशा इग्नोर करने की कोशिश करी है और अभी भी इग्नोर करती हूँ। कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनका मुझे जवाब भी देना पड़ता है, और जो मेरे साथ में हैं उनको, वो मुझसे खुद कहते हैं कि इस चीज़ का तुझे जवाब देना चाहिए, ये तेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, इस चीज़ का जवाब देना चाहिए। तो मैं जवाब भी देती हूँ। और देखिए, लाइफ पार्टनर जाने के बाद लाइफ पार्टनर की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। कभी भी पूरी नहीं हो सकती लाइफ पार्टनर की कमी। और मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, लेकिन मुझे खुद पता है कि कभी ये चीज़ें भुलाई नहीं जाती हैं। लेकिन मैं फिर भी अपनी सिस्टर से यही बोलूँगी, प्लीज़ ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा उन चीज़ों को याद मत करिए। देखो, जाना एक दिन सबको है, किसी को जल्दी, किसी को बाद में। और पता है, मेरी लाइफ में तो ऐसे-ऐसे लोग आए थे जब मेरे साथ ये हादसा हुआ था, तो जिन लोगों को मेरे साथ होना चाहिए था, उन लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, और जिन लोगों को साथ छोड़ना चाहिए था, उन लोगों ने मेरा साथ पकड़ा था और आज भी मेरा साथ पकड़ रखा है। तो पता है क्या कहते हैं कि जो लोग, कभी-कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी खुशियों में शामिल नहीं होते, पर आपके दुःख के टाइम पे हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। तो वो आपके सच्चे दोस्त होते हैं, सच में। और जो आपकी खुशियों में शामिल हों और आपके दुःख में आपके साथ ना खड़े हों, तो वो आपके दोस्त नहीं होते हैं, वो आपके हेटर्स होते हैं। ठीक है? कि देखो, खुशी में तो हर कोई आ जाता है, लेकिन जो आपके दुःख में आपके साथ खड़ा हो ना, वो आपका सच्चा दोस्त होता है। तो जो मेरे साथ, जो मेरे सच्चे दोस्त हैं, वो हमेशा से मुझे मोटिवेट करते आए हैं, हमेशा मुझे सपोर्ट करते आए हैं। हमेशा अगर बहुत चीज़ें गलत हो जाती हैं तो उसका ये भी बोला है मुझे कि इस चीज़ का जवाब देना चाहिए, और कभी कोई चीज़ ऐसी होती है तो उससे बोलते कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि देखिए, लाइफ में छोटी-बड़ी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, लेकिन उनको मैनेज करना आना चाहिए। और देखो, बच्चों के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें तो बर्दाश्त करने पड़ती हैं एक माँ को, ठीक है ना? अ, एक माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करती है, बहुत सारी चीज़ों को फेस करती है, बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करती है ना? तो सिंगल मदर होना बहुत ही टेढ़ी खीर है, सच में। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ, और मुझे इस चीज़ को फेस करते-करते 1.5 साल हो चुका, सॉरी 11 साल हो चुके हैं। क्योंकि 11 साल में मैंने क्या-क्या चीज़ों को फेस किया है वो मैं जानती हूँ। किसकी क्या-क्या बातें नहीं सुनी हैं, किसने क्या-क्या नहीं कहा है, लेकिन मैंने सब चीज़ों को इग्नोर किया है। सिर्फ़ भगवान पे आस रखती हूँ कि एक ना एक दिन तो आएगा कि जिन लोगों ने मेरे बारे में गलत बातें बनाई हैं या गलत बातें बोली हैं, भगवान उनको खुद मुँह तोड़ जवाब देंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान अगर बोलेगा तो शोर होगा, शराबा होगा, लेकिन जब भगवान बोलते हैं तो उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं भगवान पे भरोसा करती हूँ, भगवान पे बिलीव करती हूँ। क्योंकि देखो, बहुत से लोगों ने ये बोला कि मेरी किस्मत की वजह से वो चले गए। अगर मेरे हाथ में होता तो शायद मैं उन्हें ना जाने देती। अगर मुझे ऐसा पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं खुद उस खंबे को पकड़ लेती जाके। लेकिन पता है ना, कहते हैं ना, लोगों कहते हैं मारने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं, कहने वाले का मुँह नहीं पकड़ सकते। तो कोई बात नहीं, उनका कहने का टाइम है, हमारा सुनने का टाइम है, लेकिन कभी ना कभी तो हमारा टाइम भी चेंज होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरे यूट्यूब पे आने से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो मैं उन लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि एक बात बताइए, अगर मेरे बच्चों को 10 रुपए की ज़रूरत होगी
तो क्या आप मेरे बच्चों को 10 रुपये दे देंगे, या आपने कभी मेरे बच्चों को 10 रुपये दे दिए हैं? ठीक है, आपने कभी आप मेरे बारे में बातें बनाने के लिए तैयार रहते हो, तो उस तरीके से कभी-कभी मेरी हेल्प करने के लिए भी तैयार रहा करो। तो मैं मानूँ कि आप मेरे वेल विशर हो, या फिर आप मेरे बारे में अच्छा सोचते हो। आप मेरे बारे में बातें तो इतनी तरीके की बना लेते हो, ठीक है, लेकिन कभी आप हेल्प 10 रुपये की भी नहीं करते हो। तो बताओ मैं मतलब, और प्लीज़ मुझे मत सिखाइए कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। डियर, मैंने अपनी छोटी-सी ज़िंदगी में ना बहुत चीज़ें देखी हैं, और मुझे पता है मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए क्या चीज़ अच्छा है। और पता है, मैं बहुत इज़्ज़तदार घर की लड़की हूँ। मैं अपने माँ-बाप का कभी नाम नीचे नहीं जाने दूँगी, और ना ही अपने हस्बैंड का नाम कभी नीचे जाने दूँगी, ठीक है? जब मैंने 10-11 साल में कोई गलत काम नहीं किया, तो मैं आगे भी कभी कोई गलत काम नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मेरा मेरा एक छोटा-सा गलत काम ना मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। जब मैंने कभी पहले कोई गलत काम नहीं किया, जिस टाइम मेरी एज थी, तो अब तो मुझ में बहुत समझ आ चुकी है, मुझे दुनियादारी के बारे में बहुत चीज़ें पता चल चुकी हैं कि कौन इंसान अच्छा है मेरे लिए, कौन इंसान गलत है। तो मेरे बारे में आप टेंशन मत लीजिए, आप अपने बारे में सोचिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। मेरे बारे में टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो, आप मेरे बारे में टेंशन लेंगे और आप मुझे फ़ॉलो भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो प्लीज़ मुझे फ़ॉलो मत करिए। देखिए, मुझे आपसे कोई लेना-देना नहीं है, तो आपको भी मेरे से कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि देखो, आप मेरे बारे में टेंशन लोगे तो बेफ़िज़ूल में अपना दिमाग ख़राब करोगे, ठीक है ना? क्योंकि देखो, मेरे लिए जो अच्छा होगा करूँगी मैं वही, ठीक है? क्योंकि मैंने इतने सालों में बहुत सारे लोगों को देख लिया है, कौन मेरे साथ खड़ा है, कौन मेरे साथ नहीं खड़ा है। मुझे सब दिखता है, मुझे मत समझाइएगा, ठीक है? और मेरे बारे में पीछे से बातें बनाने से बेहतर आप मेरे सामने आके मुँह पे बोलिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पता है कि आप मेरी वीडियो वॉच करते हैं। तो ये जो थोड़ी-सी बातें हैं ना, मैंने आपको समझाने के लिए बोली हैं। मैं आपसे मतलब नहीं रखना चाहती हूँ, और जिसने मेरे बुरे वक़्त में मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं उसको अपनी लाइफ़ से बिल्कुल डिलीट कर चुकी हूँ, और डिलीट मैंने कर दिया है, और शायद मैं उसको अपनी लाइफ़ में दोबारा लाना भी नहीं चाहूँगी। तो प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी करूँगी अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करूँगी, तो मुझे मत समझाइए आप प्लीज़। और मेरे सब्सक्राइबरों से मेरी अ, सब्सक्राइबरों का बहुत-बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आप लोग सच में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मेरी हिम्मत को बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मेरी लाइफ़ में जो मुझे हमेशा डिमोटिवेट करते हैं। मेरे यूट्यूब पे आने से भी उनको प्रॉब्लम है, मेरे सिलाई करने से भी उनको प्रॉब्लम है। मतलब उन लोगों को ये नहीं लगता है कि अगर मैं ये सब चीज़ें छोड़ दूँगी, तो मैं अपने बच्चों का खर्चा कैसे चलाऊँगी। मतलब उनको मेरे बारे में बातें बनाने से मतलब है, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है मेरे बच्चों के लिए मुझे क्या करना है, और मेरी फैमिली मेरे साथ है। मुझे और किसी से कोई लेना-देना नहीं है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।